आते हैं आगे और फटाफट से आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुतहरिक हो रही है और मुतहरिक और फाल दिखने की कोशिश में अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो अभी तक किसी न किसी तरीके से बचते हुए नजर आ रहे थे। डिपार्टमेंटल कमेटियां या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो मामला पिछले कई सालों से कुछ लोगों का चल रहा था, उस पर एक सख्त मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के नाम हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि तमाम इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरियों की रिपोर्ट सामने रखी जाए और हुकूमती इदारों की तरफ से 7 दिन का वक्त दिया गया है कि जितनी भी पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटीज की, उन्हें सामने रखा जाए। हर एक दफ्तर के लिए एक नोडल ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर पहले ही नामजद किया गया था जो रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां हैं उनके हवाले से आरडीएस के लिए। ताहम लगातार ये देखा गया है कि काफ़ी वक्त लगता है इंक्वायरियों को मुकम्मल होने में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो बाद में बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने फिलहाल 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि रिपोर्ट पेश किया जाए उन पेंडिंग इंक्वायरीज का, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का जो पिछले कई वक्फे से चल रही है। और यह भी साफ कर दिया गया कि रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन जो लेना चाहिए था उसमें भी तातुल है, उसमें भी लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाए। अब यह मामला कब सामने आया है, इसके बाद सीधे श्रीनगर हम चलेंगे। फिलहाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। रवां साल के दौरान 3 बार इस तरीके की खबर हमने आपके सामने रखी कि ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में मीटिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उसमें मौजूद रहे और ये मामला ज़ेर बहस लाया गया और ये कहा गया कि जल्दी जल्दी से किया जाए। फाइनली 2-3 बार जब ये मीटिंग्स हुई, कुछ नहीं हुआ, तो अब एक हतमी ऑर्डर निकाला गया कि 7 दिन के अंदर अंदर डिटेल रिपोर्ट्स चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को सौंपा जाए, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सौंपा जाए और फिर एक्शन टेकन जो है इस हवाले से भी बात जो है वो सामने रखी जाए। सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुलाजमीन को लेकर मजीद सख्त दिख रही है और जिन लोगों की इंक्वायरियां इनिशिएट हुई हैं या किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंटल इंक्वायरियों को वो फेस कर रहे हैं, उसमें खबर यह है कि 7 दिन का वक्त दिया गया है। क्या है पूरी खबर और इतना सख्त मौक़िफ़ अब इंतजामिया का क्यों सामने आया? अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी हमने ये खबर जो है नशर की है और मुझे याद है कि इससे पहले भी इस तरह के डायरेक्टिव्स आए हुए थे कि जितने भी पेंडिंग इंक्वायरीज इंटर डिपार्टमेंटल है, यानी अगर डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी ऑफिसर या किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मामला है या कोई भी इशू है और उसके बाद अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस निस्बत से जो महकमा स्तर पर कोई इंक्वायरी या कोई तहकीकात जो है बुलाई गई या कोई कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की होती है और अमूमन 7 दिन या 10 दिन का टाइम जो है उन कमेटीज को दिया जाता है ताकि वो अपना फाइनल रिपोर्ट या अपना इंटरीम लेवल पर जो तहकीकात है वो फाइनल करे और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉर एक्शन जो है उसे सौंप दे। लेकिन बेशतर डिपार्टमेंट्स के अंदर ये देखा गया कि या तो ये इंक्वायरीज पेंडिंग है, यानी जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट ही नहीं दी गई है, तो उनके लिए ये हिदायत चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो हाल ही में एक मीटिंग की गई है और उसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर जो जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिपोर्ट दें। नंबर 1, जहां जहां पर भी ये पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट तैयार करनी है। नंबर 2, जो डिसबर्समेंट है, यानी जो रिपोर्ट है उसके बाद अगर किसी ने एक्शन लेना है, जो हायर अथॉरिटीज है कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर या दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, अगर उन्हें एक्शन लेना है तो उन्हें भी कहा गया है कि वो फौरन से पेशतर इस निस्बत से एक्शन ले जो कुछ भी होना से बनता है। क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जब हमने देखा कि अगर किसी मुलाजिम पर या किसी ऑफिसर पर कोई इल्जाम लगता है तो फौरन उससे अटैच किया जाता है और वह अटैचमेंट उसका काफी देर तक नहीं हटता है, यानी वो अटैचमेंट तब तक नहीं हटता है जब तक ना उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार हो जाती है। नतीजा ये है कि उसका काम सफर हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, या ऐसे भी हमने कई सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज देखे हैं जिनके खिलाफ ये जो कमेटी बनाई गई है तहकीकात के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम जो है कर रहे हैं, जिसकी निस्बत से ये माना जाता है कि इस मामले के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो इसी चीज को
संजीदगी से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने वाशकाफ अल्फाज में यह डायरेक्टिव दिया है कि फौरन से पेशतर इन कमिटीज की रिपोर्ट को पहले हासिल किया जाए और उसके बाद जो एक्शन टेकन प्लान है उस पर अमल होना चाहिए, ताकि शिफाफियत, ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने आ जाए और जो पेंडेंसी है इन केसों की उन्हें हल किया जाए, ताकि उसी अकॉर्डिंग फिर जो वर्क मैनेजमेंट है उसको बरोकार लाया जाए। क्या हम ये माने कि रवां साल के दौरान ये तीसरी बार इस तरीके की खबर है, लेकिन अब की बार ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है ये टाइम फ्रेम इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद वो अमल देखने को मिलेगा जिसको लेकर खबरें काफ़ी ज़्यादा गश्त कर रही है कि सिविल सेक्रेटरीट से बहुत सारे लोगों के लिए ज़बरदस्त हुक्मनामे बाहर आएंगे जी, जो मुलाजिम हैं ग्राउंड जीरो पर जो काम कर रहे हैं और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनके खिलाफ अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। क्या हम ये माने कि उसकी ओर भी एक और पहल है ये? लेट्स होप सो, लेकिन आज तक बहुत सारी चीजें इसके एडवर्स भी देखी गई हैं। जिस शिद्दत से एडमिनिस्ट्रेशन हुक्मनामे जारी कर रही है और उसके बाद जो टाइम बाउंड भी दिया जाता है, लेकिन हमने बार बार देखा है या कई बार देखा है कि उसकी वायलेशन भी जमीनी स्तर पर देखी जा रही थी। लेकिन इससे पहले भी अगरचे इस निस्बत से इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार इन पेंडेंसीज को खत्म किया जाएगा और जो कहीं पर मुलविस होगा, जो खतावार होगा, उसे सजा मिलेगी और जो इनोसेंट होगा, जो मासूम होगा, उन्हें भी इंसाफ मिलेगा और साथ ही साथ जो वर्क कल्चर है सभी दफातर के अंदर ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस निस्बत से चीफ सेक्रेटरी की जानब से जिस अंदाज से या जिस जावे से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं और जिस शिद्दत से इस पर फॉलो अप किया जा रहा है, यकीनन इस बार इस हवाले से ये रिजल्ट ओरिएंटेड जो है हुक्मनामा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात करने के लिए कि 7 दिन का वक्त दे दिया गया है कि ये पूरा मामला जो है वो मुकम्मल होना चाहिए।